चलिए दोस्तों, आज हम लोग इंडेक्स 2021 की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 21 इंडेक्स हैं उनको चर्चा करेंगे। ऐसे तो बहुत सारे इंडेक्स हैं, लेकिन इसमें जो मोस्ट 21 इंडेक्स है हम उसके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। तथा अगर जहाँ तक हो सके, अगर किसी इंडेक्स को बाई ट्रिक से भी याद करना होगा तो याद करेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो में अंत तक आप बने रहें। ठीक है, और ये जितने भी इंडेक्स से आने वाले जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं, खास करके रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और एसएससी बैंक या फिर जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम हैं, उनमें आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है इससे। ठीक है, तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 ठीक है में क्या है। तो इस इंडेक्स में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। एक तो कोई भी इंडेक्स है या सूचकांक है तो उसको जारी कौन करता है। दूसरा पूछा जाता है कि उस इंडेक्स में प्रथम स्थान यानी फर्स्ट पोजीशन किसका है। और तीसरा जो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट होता है, जो एग्ज़ाम में आपको 90% चांस होता है कि यहीं से पूछे जाते हैं कि भारत का उसमें क्या स्थान है, क्या प्लेस है। ठीक है, तो चलिए, तो क्या है कि कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 नाम सही है ना कि कोरोना वायरस परफॉर्मेंस मतलब क्या है कि कोरोना वायरस के परफॉर्मेंस मतलब किसने कोरोना को लेकर के बहुत अच्छा काम किया। ठीक है ना, किसने कोरोना को लेकर के अच्छा काम किया, किसने अच्छा गाइडलाइंस किया, उसके आधार पर। तो प्रथम स्थान कौन है, तो न्यूजीलैंड है। और भारत का स्थान क्या है इसमें, 86 यानी 86वां है। ठीक है ना, इसको जारी कौन करता है, तो बेस्ट लॉबी इंस्टीट्यूट इसको जारी करती है। लेकिन लॉबी इंस्टीट्यूट ने क्या किया कि सार्वजनिक डाटा उपलब्ध नहीं होने के कारण इस जो सूची है उसमें चाइना को इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है ना, ये भी आप पॉइंट याद रखना कि चाइना को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पूछेगा कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन 2021 किसके में परफॉर्मेंस किसका रहा, प्रथम स्थान पर कौन रहा और भारत का इसमें क्या स्थान रहा। पहला तो जारीकर्ता कौन है, तो जारीकर्ता कौन है, तो जर्मन वॉच है। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या है कि प्रथम स्थान किसी को प्राप्त नहीं हुआ है और ना ही दूसरा स्थान। ठीक है ना, तीसरा स्थान भी किसी को नहीं हुआ है। 4th स्थान हुआ है कौन है, तो स्वीडन है। और भारत का जो इसमें स्थान है वो 10वां यानी 10वां है। ठीक है ना, ये जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन है इसके भी कुछ पैरामीटर होते हैं जिसको देख करके ये जो स्थान चूज किया जाता है, जैसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को देख करके, नवीनीकरण ऊर्जा को देख करके। ठीक है ना, ऊर्जा का कौन कैसे उपयोग करता है या फिर वहाँ की जलवायु नीति कैसी है, इस सब फैक्टर को देख करके वहाँ पर इसको परफॉर्मेंस को निकाला जाता है। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे कोई नहीं आ पाया है, लेकिन चौथे नंबर पर स्वीडन को रखा गया है और भारत का जो इसमें स्थान है वो 10वां है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखना। तीसरा क्वेश्चन है कि हेनले पासपोर्ट 2021 ठीक है ना 2021 ठीक है ना, हेनले पासपोर्ट इसको जारी कौन करता है, तो इसको देखिए नाम में ही है ना, हेनले एंड पार्टनर। ठीक है ना, हेनले एंड पार्टनर जो कि यूके की एक संस्था है। ठीक है ना, यूनाइटेड किंगडम जो कि लंदन का है। ठीक है ना, उसकी एक संस्था है। इसमें प्रथम स्थान कौन है, तो इसमें जो प्रथम स्थान है वो जापान है और भारत का इसमें जो स्थान है वो 90वां है। ठीक है ना, ये जो हेनले पासपोर्ट है ये क्या होता है कि इस पासपोर्ट की मजबूती दिखाई जाती है उस देश की कि वो कितना, उसका जो पासपोर्ट है कितने देश में वैलिड है। ठीक है ना, कितने देशों में जा सकते हैं उस पासपोर्ट को लेकर के। तो जापान का सबसे ज़्यादा है, 193 देश में आप जा सकते हैं। ठीक है ना, और भारत का पासपोर्ट लेकर के आप 58 देशों में जा सकते हैं। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन प्रथम स्थान पर है, तो न्यूजीलैंड है। और भारत का जो स्थान है ठीक है ना 111 है। ठीक है ना, भारत का स्थान 111वां है। ठीक है ना, अच्छा जारीकर्ता कौन है, तो केटो इंस्टीट्यूट है जो कि यूएसए की एक संस्था है और फ्रेसर इंस्टीट्यूट है जो कि कनाडा की संस्था है। और ये दोनों संयुक्त रूप से मिलकर के ये जो मानव स्वतंत्रता सूचकांक के पैरामीटर हैं इसको निकालते हैं। ठीक है ना, ये जो पैरामीटर है मानव स्वतंत्रता सूचकांक ये करीब करीब 76 अलग अलग जो है ना पैरामीटर को देख करके उस देश के बारे में निकाला जाता है। जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पर दे दूं, जैसे वहाँ के कानून कैसे हैं, धर्म कैसा है, मतलब धर्म के प्रति क्या है, संपत्ति लोगों की कैसी है, और इसमें बहुत सारे पैरामीटर लगभग 76 ऐसे पैरामीटर हैं जिनको जज करके ये
किया जाता है कि कौन सा देश क्या है। तो इसमें प्रथम स्थान पर कौन है, तो न्यूजीलैंड है। अब देखिए मानव स्वतंत्रता सूचकांक, अब स्वतंत्रता कैसे होगा, तो एक नया लैंड दे दिया जाए उसको, है ना, नया लैंड दे दिया जाए उसको, ठीक है ना, तो वो स्वतंत्र हो जाएगा। और भारत में क्या बोला कि भारत में तो नया लैंड सबको नहीं दिया जा सकता ना, तो सबको बराबर बराबर अंक दे देते हैं, 1 1 1, है ना, ऐसे कोरिलेट करके आप इसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, कोरोना वायरस में भी आप याद रख सकते हैं कि प्रथम स्थान क्या है, न्यूजीलैंड है। कोरोना वायरस क्या है, तो कोरोना वायरस क्या होता है कि एक दूसरे से फैलता है, तो उसके लिए क्या किया, तो किसी ने नया लैंड ले लिया, है ना। तो इसमें भी आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं कि पहले स्थान पर कौन होगा, तो न्यूजीलैंड होगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक आर्थिक सूचकांक 2021 को जारी करता कौन है, तो हेरिटेज फाउंडेशन, ये अमेरिका की संस्था है, ठीक है ना। तो इसमें प्रथम स्थान किसे मिला है, तो इसे प्रथम स्थान मिला है सिंगापुर को, और भारत का जो इसमें स्थान है वो 121वां स्थान है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता 2021 के जारीकर्ता कौन है, तो जारीकर्ता कौन है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जो कि एक फ्रांस की संस्था है, ठीक है ना। इसमें प्रथम स्थान जो है वो नॉर्वे है, और भारत का जो इसमें स्थान है वो 142वां है, ठीक है ना। अब इसको कैसे ट्रिक से याद रख सकते हैं, अच्छा देखिए दोस्तों, जारीकर्ता में तो ट्रिक की कोई जरूरत नहीं, नाम में है ना प्रेस। अब प्रेस में क्या है कि एक ऐसा रिपोर्ट देना जो कि बिना डरे हुए, कोई बॉर्डर के नहीं, ठीक है ना। तो नाम जारी करता, तो ऐसे ही कोरिलेट करके आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा भारत का स्थान क्या है कि प्रेस में बोला कि आपको 24 आवर करना होगा काम, ठीक है ना, 24 उल्टा करना है, ठीक है ना, 24। तो क्या बोला लोग, नो वे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसको कोरिलेट करके आ सकता है कि 24 प्रेस जो है वो 24 काम करते हैं ना। अगर कोई बोलेगा कि प्रेस कितने देर काम करते हैं, तो वो लोग 24 आवर काम करते हैं, बस उसको क्या करना है, उल्टा कर देना है, तो 142 हो जाएगा। और वो लोग क्या बोले, कुछ लोग सुन करके वे, ऐसे कैसे हो सकता है, नो वे, है ना। तो इसको आप कोरिलेट करके याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं कि 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि भ्रष्टाचार सूचकांक 2020 जारी किया गया है, ठीक है ना, कि भ्रष्टाचार ये 2021 में जारी किया गया है, लेकिन ये 2020 का है, ठीक है ना। तो इसको जारी करता कौन करता है, तो जारी करता कौन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो कि एक जर्मनी की संस्था है, ठीक है ना। और इसमें प्रथम स्थान 2 देशों को दिया गया है, एक को दिया गया, डेनमार्क को दिया गया है, और न्यूजीलैंड को दिया गया है, दोनों को दिया गया है। और भारत में जो इसका स्थान है वो 86वां है, ठीक है ना। अब ये जो जारी करता है, हम इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं कि ट्रिक क्या है, कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार का क्या मतलब होता है कि ट्रांसप्लेट करना किसी चीज का, है ना। तो ट्रांसप्लेट करना, तो ट्रांसप्लेट तो है ना ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, है ना, ऐसे कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र सूचकांक 2020 में जारीकर्ता कौन है, जारीकर्ता कौन है, ये भी 2021 में है, लेकिन 2020 का इसको किया गया है, लेकिन इसका जारी कब हुआ है, तो 2021 में इसका जारी हुआ है, ठीक है ना, फरवरी में। तो लोकतंत्र सूचकांक इसका जारी कौन करता है, तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट इसको जारी करता है। प्रथम स्थान पर कौन है, तो नॉर्वे है, और भारत का जो इसमें स्थान है वो 53वां स्थान है, ठीक है ना। अच्छा अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021, ठीक है ना, इसको कौन जारी करता है, तो इसको जारी करता है सतत विकास नेटवर्क, इसको जारी करता है, ठीक है ना। ये जो है मार्च 2021 में इसका ये हुआ है, ठीक है ना, इसके बारे में पब्लिश हुआ है। तो इसमें प्रथम स्थान पर कौन है, फिनलैंड है, और भारत का जो स्थान है वो 139वां है, ठीक है ना। अच्छा इसको हम लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं, कैसे याद रखेंगे, तो अगर मान लीजिए वर्ल्ड हैप्पी है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस में पूछेगा कि प्रथम स्थान पर कौन है, तो फिनलैंड है ना, फिनलैंड। अब हैप्पी में भी फन आता है ना, फन आता है ना, हैप्पी फन होता है, फन और फिन, है ना, इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। अच्छा भारत का अगर स्थान पूछ दिया कि कैसे याद रखेंगे, तो भारत का आबादी है ना 139 मान लीजिए समझते हैं, और हर कोई यहाँ खुशी है, तो 139वां है, ठीक है ना, हर कोई खुशी है, ठीक है। चलिए वैश्विक शांति सूचकांक, अब हैप्पी है तो समझ लीजिए कि सब शांति होंगे ना, है ना। तो वैश्विक शांति सूचकांक
2021 जिसको जून में जारी किया गया है, जून 2021 में इसको जारी किया गया है। और इसको जारी कौन करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक संस्था है, वो जारी करती है। तो कौन है इसमें प्रथम स्थान पर? तो आइसलैंड है। और भारत का इसमें स्थान पर कौन है? तो 135वां स्थान है। अब आइसलैंड है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों कि इसको कैसे याद रख सकते हैं कि आइसलैंड है। वैश्विक शांति सूचकांक, अब किसी को आइस में बैठा देंगे ज़्यादा देर तक तो वो क्या हो जाएगा? वो एकदम शांत हो जाएगा ना, क्योंकि उसकी जो है ना वो हिल डुल नहीं पाएगा, वो सेंसलेस होने लगेगा धीरे धीरे, है ना। तो शांति में कौन है? आइसलैंड है, ठीक है ना। ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 जिसको जून में जारी किया गया है, इसको जारी कौन करता है? तो चैरिटी एड फाउंडेशन, ठीक है ना। तो ये नाम से ही है ना कि चैरिटी एड फाउंडेशन, जो कि यूनाइटेड किंगडम की एक संस्था है। इसमें प्रथम स्थान पर कौन है? तो इसमें जो प्रथम स्थान है वो इंडोनेशिया का है। और भारत में जो इसका स्थान है वो कितना है? 14वां है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जलवायु जोखिम सूचकांक 2021, ठीक है ना। ये जो जलवायु जोखिम सूचकांक है वो किस देश में कितना मतलब तूफान आता है, कितना मतलब जलवायु के कारण नुकसान होता है, इन सबको देख करके इसका जो है ना कैलकुलेशन निकाला जाता है। तो इसको जारी करता कौन है? तो इसको जारी करता है जर्मन वॉच। और इसमें प्रथम स्थान पर कौन है? तो मोजाम्बिक है, ठीक है ना। और भारत का जो इसमें स्थान है वो क्या है? तो 7वां है इसका। भारत में क्या है इसका स्थान? 7वां है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग 13वां नंबर क्वेश्चन है कि ग्लोबल फायर पावर नेशन 2021, इसको जारी कौन करता है? तो ग्लोबल फायर पावर, ठीक है ना, ग्लोबल फायर पावर जारी करता है, ठीक है ना। इसमें प्रथम स्थान पर अमेरिका है और भारत का जो स्थान है वो क्या है? तो 4th है, ठीक है ना। अब ये ग्लोबल पावर नेशन क्या है? तो ये जो ग्लोबल पावर नेशन है वो किस देश में उसके सैनिक कितने मजबूत हैं उसके आधार पर इसको निकाला जाता है, ठीक है ना। तो जब आपको पता चल गया तो ये भी आपको पता ऑटोमेटिक चल जाएगा कि इसमें प्रथम स्थान जो है वो अमेरिका का ही होगा, क्योंकि वहाँ के ही सैनिक मजबूत है। और उसके बाद आप देखें तो रसिया 2nd नंबर पर है, 3rd नंबर पर चाइना है और 4थे नंबर पर भारत का स्थान है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021, ठीक है, इसको जारी कौन करता है? ये भी मार्च में ही जारी हुआ है। ये जो बौद्धिक संपदा है जिसको इंग्लिश में इंटेलेक्चुअल, ठीक है ना, प्रॉस्पेरिटी बोला जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि मानव की बुद्धि जो है ना उसकी अमूर्त रचनाएं शामिल होती है, ठीक है ना। तो उसको देख करके क्या होता है कि प्रसिद्ध प्रकार के आईपी, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, व्यापार, इन सबको देख करके इसके बारे में कैलकुलेशन किया जाता है। तो इसको जारी कौन करता है? तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है। और इसमें प्रथम स्थान कौन है? तो इसमें प्रथम स्थान जो है अमेरिका का है। और भारत का जो स्थान है वो क्या है? 40वां है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021, इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जो कि यूरोपियन एक एनजीओ की संस्था है, ठीक है ना, वो करता है, ठीक है ना। ये क्या है कि यह देश की भुखमरी के आधार पर जारी करता है कि कौन से देश में कितना ज़्यादा भुखमरी है, ठीक है ना। इसमें भारत का भी स्थान जो है ना बहुत बुरा है, ठीक है। इसमें प्रथम स्थान पर कौन है? बेलारूस है। मतलब बेलारूस में सबसे ज़्यादा भुखमरी है ना, बेलारूस में सबसे ज़्यादा है। और भारत का जो स्थान है वो क्या है? 101वां नंबर पर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्विस बैंक सूचकांक 2021, इसको जारी कौन करता है? तो स्विट्जरलैंड का सेंट्रल बैंक, क्योंकि ये वहीं पे है ना तो इसको वही जारी कर सकता है, ठीक है ना, स्विट्जरलैंड सेंट्रल बैंक। इसमें प्रथम स्थान जो है वो यूनाइटेड किंगडम का है, यानी लंदन का है, ठीक है। और भारत का जो इसमें स्थान है वो क्या है? 51वां है, ठीक है ना। ये क्या होता है कि जमा धन के आधार पर किया जाता है, ठीक है ना। अभी जमा धन के आधार पर किया जाता है तो इसमें क्या है कि इसमें जो है ना यूनाइटेड किंगडम का सबसे ज़्यादा पैसा रखा हुआ है, करीब 377 बिलियन रुपया जो है अमेरिका का स्विस बैंक में रखा हुआ है। और भारत का 2.55 बिलियन लगभग रखा हुआ है। अच्छा, भारत का इसमें क्या है कि 51वां इसमें स्थान है, ठीक है ना।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 इसको जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है, जो कि एक स्विट्जरलैंड की संस्था है, और इसमें प्रथम स्थान जो है वो आइसलैंड का है, और भारत का इसमें स्थान क्या है? तो 140वां है। ठीक है ना, इसको अप्रैल में जारी किया गया 2021 में। ठीक है ना, अब ये जेंडर गैप क्या है? तो ये महिला और पुरुष की जो जो 1000 पे जो ये होती है, रेशियो होती है कि 1000 पे 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या कितनी है, तो उसको देख करके इसको किया जाता है। तो जिसमें सबसे कम गैप किसका है? आइसलैंड का है, और भारत में कितना है? 140 है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है ना, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसको सितंबर 2021 में जारी किया गया। ठीक है, इसको जारी कौन करता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है। इसमें प्रथम स्थान कौन है? तो स्विट्जरलैंड है। ठीक है ना, स्विट्जरलैंड है, और भारत का जो स्थान है वो 46वां है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत की प्रति व्यक्ति 50 केजी फूड प्रति बर्बाद करती है। मतलब फूड वेस्ट रिपोर्ट निकला है, जिसमें 2021 में मतलब कहा गया है कि हर साल भारत का एक व्यक्ति लगभग 50 केजी खाने को बर्बाद करता है। इसको जारी कौन करता है? तो UNEP यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसकी जो है वो नैरोबी में इसकी संस्था है, मतलब नैरोबी में इसका मुख्यालय है, और इनके अभी जो अध्यक्ष है करंट में ईगर एडरसन है। ठीक है ना, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चाइल्ड गुड गवर्नेंस सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान कौन है? तो फिनलैंड का है, और भारत का स्थान कितना है? तो 49वां है। ठीक है ना। अब ये चाइल्डर गुड गवर्नेंस क्या है? तो ये चाइल्डर गुड गवर्नेंस का मतलब होता है कि सुशासन, मतलब अच्छा शासन, मतलब वहाँ के गवर्नमेंट का अच्छा शासन। ठीक है ना। इसके भी बहुत सारे पैरामीटर हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बता दूं तो वहाँ का जो मजबूत कानून, मान लीजिए किस देश का मजबूत कानून है, वहाँ की नीतियाँ क्या है, उसके जो संस्थान है वो कैसे हैं, वहाँ का जो वित्तीय प्रबंधन है वो कैसे हैं। ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि एट्रैक्टिव बाजार, वहाँ का बाजार कैसा है। ठीक है ना, लोगों की उन्नति कैसी होती है। ये सब बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जिनको देख करके ये जो निकाला जाता है चाइल्डर गुड गवर्नेंस सूचकांक 2021। ठीक है ना। तो इसमें प्रथम स्थान किसका है? तो फिनलैंड का है, और भारत का जो स्थान है वो 49वां है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 को जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। ठीक है ना। और इसमें प्रथम स्थान कौन है? तो प्रथम स्थान स्वीडन का है, और भारत का जो स्थान है वो 87वां है। ये मुख्यतः 3 पैरामीटर होते हैं इसको करने के लिए। एक तो पर्यावरण को देखा जाता है कि वहाँ का पर्यावरण कैसा है, एक होता है कि आर्थिक विकास का देखा जाता है कि वहाँ की आर्थिक विकास कैसी है, और एक देखा जाता है कि ऊर्जा सुरक्षा कैसी है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और बहुत ही जल्द अगला कोई अच्छे से टॉपिक को लेकर के मैं आऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो दोस्तों में शेयर कर दें अपने, और वीडियो को लाइक कर दें, तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल को भी नोटिफिकेशन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।